Assalamu alaikum my YouTube family, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well. I am also doing great. सो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है आफ्टरनून से। और यहाँ पर जो हमारी हो रही थी नाश्ते की तैयारी। मैं तो आज सुबह जो है वो 10 बजे से उठी हुई थी और मेरे लिए 10 बजे उठना काफ़ी ज़्यादा जल्दी है भाई, क्योंकि मेरा जो एवरेज टाइम है ना उठने का वो 11 बजे तक है। मैं 11 बजे तक जब उठती हूँ तो वो मेरे लिए काफ़ी लेट भी नहीं होता, लेकिन काफ़ी जल्दी भी नहीं होता। और 10 बजे जब भी मैं उठती हूँ ना, मैं 10 या 9 बजे मैं तकरीबन जब उठती हूँ, जब मुझे कुछ पढ़ना होता है या फिर मेरा कोई काम होता है, उस वक़्त ऐसा होता है ना कि सब सो रहे होते हैं। तो मुझे होता है कि यार अब ये टाइम है जिसमें मैं रिलैक्स होकर कुछ भी कर सकती हूँ या फ़ोकस होकर कर सकती हूँ। वैसे सब जाग भी रहे होते हैं तो मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, मैं रूम बंद करके आराम से पढ़ लेती हूँ। लेकिन एक होता है ना, माइंड सेट हुआ हुआ होता है कि यार सब सो रहे हैं, अब हमने क्या करना है, तो बस एकदम हमारा फ़ोकस उसी चीज़ पे रहता है। तो जी आज साथ-साथ मम्मा को करनी थी खाने की भी तैयारी, इसलिए मम्मा ने छोले और चिकन वगैरह सारा कुछ निकाल के रखा हुआ था। अच्छा, मैं इन बास्केट की ना मैं वीडियो बनाई थी, मैंने कहा चलो मैं आप लोग को इसका भी बताती हूँ, उसके पीछे बड़ी स्टोरी है। ये जो रेड वाला आप लोग को नज़र आ रहा है ना, ये मम्मा 3 तरह के लेके आई थी, ब्लू, येलो और रेड आई थिंक। सो ये आयशा के टॉयज़ के लिए मम्मा लेकर आई थी, जिसको हमने ये सारे स्पून्स वगैरह रखने के लिए ले लिया। और साथ में जो व्हाइट वाला नज़र आ रहा था उसके अंदर सारे फ्लावर्स वगैरह रखे हुए थे। जब वो सारे ख़राब हो गए तो फिर इसको भी हमने वॉश कर ना सारे स्पून्स रखने के लिए ले लिया। और साथ में जो एक ब्लू कलर का जग नज़र आ रहा होगा, तो वो भी जो है वो मम्मा को गिफ्ट मिला था। और हमारे घर पे ना, अच्छा ख़ैर उसके अंदर सिर्फ़ स्पून्स नहीं है, सारे स्पैचुलास और बीटर वगैरह सारा कुछ मैंने उसके अंदर ही रख दिया। तो बस जितनी भी ऐसी चीज़ें ना फिर आराम से मिल जाती हैं तो हमने ये सारी चीज़ें बस वहाँ कॉर्नर पे सेट करी हुई हैं, बड़ी आसानी हो जाती है यार। और अच्छी बात है ना, चीज़ें हम क्यों सजाने के लिए रख दें और वेस्ट भी क्यों करें। अब जैसे कि वो फ्लावर वास था छोटा-सा, तो वो हमने ले लिया, वो हमें यूज़ हो गया ना, वरना फिर क्या होता, वेस्ट हो जाता, ख़राब हो जाता। इससे अच्छा हम क्यों ना उससे कोई काम ले लें, है ना। और यहाँ पर जी मम्मा भर रही थी चाय, क्योंकि हम कर रहे थे नाश्ता। और अभी तकरीबन 1 बज रहा था और आयशा और महर आके सो गए थे, इसलिए मैं और मम्मा अकेले ही कर रहे थे, पापा भी ऑफ़िस गए हुए थे। और महर और आयशा आके ना कुछ भी खाए बगैर सो जाते हैं, फिर मम्मा इनको बोलती भी नहीं है, ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करती। मम्मा कहती हैं कि खा के सोया करो कुछ, लेकिन ये लोग इतनी ज़्यादा नींद में होते हैं ना कि इनसे कुछ भी खाया नहीं जाता। फिर मम्मा कहती हैं कि चलो फिर फ़ायदा ही क्या जब भूख नहीं लग रही। और फिर जब ये लोग उठते हैं, आयशा जो है वो मदरसे से आ जाती है तो फिर वो खाती है, और महर जब उठ जाता है तो कोचिंग जाने से पहले फिर वो भी खा लेता है। और यहाँ पर मेरी मम्मा की चाय आप लोग देखेंगे कितनी देर से मम्मा भरेंगी। वो एक तो चाय को इतना ज़्यादा पकाती हैं, और यहाँ पर मम्मा मेरी भी वीडियो ले रही थी। मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन मम्मा ने आवाज़ दी, फिर मुझे लगा कि हाँ मेरी ले रही हैं। तो मैं बता रही थी चाय का ना, हाँ। तो मम्मा की चाय ऐसे बन रही होती है जैसे कि कोई पाया बना रहा है यार, सीरियसली। जब उसमें अच्छा खासा जोश आ जाता है, बहुत ही अलग टेक्नीक से मम्मा चाय बनाती है। खैर बनती भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। और जी हमारी चाय बन रही थी सिलेंडर पे, क्योंकि एज़ यूजुअल गैस नहीं आ रहा था, और लाइट और गैस तंग ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब तो खैर ये सीन हो गया ना कि लाइट नहीं जा रही होती तो हमें टेंशन होने लग जाती है, यार लाइट नहीं गई, पता नहीं क्यों लाइट नहीं गई, क्या बात है यार आज इन्होंने लाइट नहीं दी, ऐसा हो जाता है। ऐसा ही होता है अब तो भाई, इन्होंने इतना हमारी आदत डाल दी है ना कि अब लाइट जानी है तो जानी ही है, बस लाइट जाए तो भी हमें प्रॉब्लम होता है, ना जाए तो भी खैर क्या करें, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, है ना। और यहाँ पर मैं मम्मा और आयशा कल जाने वाले हैं नानी के घर, इसलिए महर और पापा नहीं आएंगे। तो क्योंकि मैं मम्मा और आयशा रुकने जाएंगे 3 दिन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मम्मा ने आज 3 दिन का खाना बनाया था। यहाँ पर छोले का सालन बनाया था आज रात के लिए, जो कि हम खा चुके हैं। और ये कीमा बनाया था, साथ में कढ़ाई बनाई थी जिसको मम्मा फ्रिज में रख देंगी, और ताकि ये लोग आराम से गर्म करके जो है वो खा सकें, ठीक है। इन दोनों के लिए बनाया हुआ था। अच्छा, नॉर्मली हम जो है वो फ्राइडे को नानी के घर जाते हैं और संडे वाले दिन वापस आते हैं, लेकिन कल मेरे नानू का तबारक है और सैटरडे को जो है वो चैलम भी है, तो बस इसलिए हम इस बार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पहली बार हम लोग जो है वो थर्सडे को जा रहे हैं। इसी वजह से जा रहे हैं क्योंकि तबारक भी है और चैलम भी है, तो इन दोनों चीज़ों के लिए। और फिर इंशाल्लाह सैटरडे को हम घर वापस आ जाएंगे। साथ में मैंने यहाँ पर सारे जो है वो कपड़े वगैरह प्रेस कर हैंग कर दिए थे। जब नानी के घर जाना होता है ना, उससे एक दिन पहले बहुत ज़्यादा काम होता है। एक तो मम्मा के तो कुछ ज़्यादा ही काम होते हैं क्योंकि इनको एक्स्ट्रा कुकिंग करनी पड़ती है। साथ में मैंने जो है वो कोचिंग से आकर अपना बैग ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है, टाइम काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होता है, तो इतना टाइम ही नहीं होता कि घर सेट करूँ। और घर ये लोग इतना ज़्यादा उल्टा-पुल्टा कर देते हैं ना, जो चीज़ यहाँ से उठाते हैं वहाँ पर तो नहीं रखने का जो है वो बस इनको होता है कि बस हमने वो चीज़ वहाँ नहीं रखनी। हाँ, यही करते हैं ये लोग। ख़ैर यार मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बस ऐसा होता है जो चीज़ यहाँ से उठा रहे हो वहीं रख दो ना,
ताकि घर भी ना फैले और घर भी साफ़ रहता है। ख़ैर कोई बात नहीं हमें करना है तो हम कर लेंगे सेट, कोई मसला नहीं होता। और यहाँ पर जी रात की हो रही थी खाने की तैयारी, साथ में मैंने चावल वग़ैरह डाल दिए थे और मैं वॉश कर रही थी बर्तन। साथ में ही मैं इतने अभी मेरे पास काम पड़े हुए थे ना, लेकिन आयशा की बच्ची आगे मुझे कह रही है कि मुझे जो है वो मिल्क शेक बना के दो। अच्छा, अगर हम लोग इसको जामे शीर बना के देते हैं, उसके अंदर मिल्क ऐड ना भी करो ना, तो ये उसको मिल्क शेक ही कह रही होती है। और मम्मा भी नमाज़ पढ़ रही थी वहाँ पर इशा की, साथ में मैंने कहा चलो आयशा आ जाओ मैं बना के दूँ। मैंने बर्तन धोते-धोते पहले बर्तन छोड़े और उसके बाद फिर आयशा को ये बना के दिया। ऊपर से ये इतनी ज़्यादा चालाक है ना, इसने शाम में मम्मा ने जो है वो इसको बना के दे दिया था। ऊपर से जब इसने देखा ना कि मम्मा नमाज़ पढ़ रही हैं, तो मेरे पास फ़ौरन से आ गई खाना छोड़ कर के, आप ही मुझे मिल्क शेक बना दो। मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है बना देती हूँ आयशा। लेकिन मम्मा ने जब नमाज़ पढ़ ली, सलाम फेरा, तब मुझे पता चला ये शाम में भी पी चुकी है। आयशा की तो नानी के घर जाने की फीलिंग्स ही अलग होती है। इसको तो इतनी ज़्यादा खुशी हो रही होती है ना, क्योंकि वहाँ पर सारे इसके छोटे-छोटे कज़न्स हैं। लाइक जितने बहुत सारे माशाल्लाह से वहाँ पर बच्चे हैं और सारे के सारे इसी के ऐज के हैं, तो बहुत एन्जॉय करती है ये, इसको काफ़ी मज़ा आता है। और यहाँ पर मम्मा आयशा के लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी कि इसके लिए कौन-सा लें। मैंने और मम्मा ने तो अपने कपड़े ले लिए थे, लेकिन अब आयशा का देख रही थी। आयशा को समझ ही नहीं आ रहा था मम्मा को कि वो कौन-सा इसके लिए लें। फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं ये वाला ले लेती हूँ, ये भी मुझे ठीक लग रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है मैं यहाँ रख देती हूँ। उसके बाद फिर मम्मा करेंगी पैकिंग, और मम्मा जो है वो अपने हिसाब से हर चीज़ जो पहले रखना होता है ड्रेस वो रखती हैं, उसके बाद दूसरा रखती हैं, उसके बाद तीसरा रखती हैं ठीक है जी, वो अपने हिसाब से रखती रहती हैं, इसलिए फिर वो मम्मा ही करती हैं। तो जी बस मम्मा अपनी पैकिंग करेंगी कंप्लीट, साथ में आयशा तो जाकर सो गई है। उसको इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी क्योंकि उसको सुबह स्कूल भी जाना है और मैं भी बहुत थक गई हूँ, तो बस मैं भी जाकर सोऊंगी। मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और सुबह जल्दी भी उठना है ना, क्योंकि जाना भी है। तो आई होप कि आप सबको मेरी आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दें। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना बहुत-बहुत ख्याल रखें, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।